आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 23वां बाब 32वीं आयत से, और दो और जो बदकार थे यीशु के साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप उन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुरा डाला। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बच्चे और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। खुदा में अजीज भाई बहनों, हमने राख के बुध से अपने रोजों का आगाज किया और आज हम रोजों के दौरान पहले जुमे में शामिल हैं। कलीसिया इन रोजों के दौरान दावत देती है कि हम संजीदगी के साथ यीशु के दुखों का अपनी जिंदगी में तजुर्बा करें। तो जब हम खुदा के घर में आते हैं, दुआ करते हैं, सलीबी रास्ते के 14 मकामात की इबादत करते हैं, रियाजत के अमल से गुजरते हैं, रोजा रखते हैं, तो हम यीशु के दुखों का तजुर्बा करते हैं। आज भी हम उसके दुखों का तजुर्बा करते हैं। हर साल रोजों के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जुमे के रोज बात की जाती है, और आज हम भी रोजों के दौरान जो अल्फाज यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, 7 सलीबी कलमात, हर जुमे को एक कलमे पर गौर किया करेंगे कि यीशु का कलमा मुझे क्या पैगाम देता है। तो आज हम पहले कलमे पर बात करते हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर ये अल्फाज कहे, और क्या कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि, ऐ बाप इनको मुआफ कर। ये मुआफी का पैगाम। ये इंसान के लिए मुआफ करना ये बड़ा मुश्किल काम है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम तजुर्बा करते हैं, ये मुआफ करना बड़ा मुश्किल काम है। क्या मैं जुर्रत करता हूं या जुर्रत करती हूं मुआफ करने का? मुश्किल काम। आज की तिलावत में हम देखेंगे कि खुदा की जात बड़ी जात है। खुदा सबसे बड़ा है। खुदा ने कायनात को बनाया। इसका मतलब है कि खुदा का वजूद बहुत बड़ा है, और खुदा के सामने इंसान की हैसियत बिल्कुल छोटी सी है। खुदा बड़ा है, इंसान छोटा है। खुदा की जात पाक है और इंसान गुनहगार है। देखिए, रफाकत, फ्रेंडशिप, दोस्ती, कुर्बत, रफाकत, ये उस वक्त बढ़ती है जब इंसान का मिजाज मिलता है। जहां ज़हन नहीं मिलते वहां रफाकत नहीं होती, रिश्ते टूट जाते।
और जहां पर जहन मिल जाता है वहां पर दोस्ती बढ़ती है, रफाकत हो जाती है। तो खुदा और इंसान की जो शख्सियत है वो ऐसे ही है कि खुदा बड़ा है, खुदा की जात पाक है और इंसान गुनहगार है। खुदा पाक है, इंसान गुनहगार है, लेकिन इसका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। शुरू से लेकर यह रिश्ता ना टूटा। जब जिन नहीं मिलते तो रिश्ते टूट जाते, रिश्ते टूट जाते। ये खुदा की जात पाक है, इंसान गुनहगार है, फिर भी शुरू से लेकर आज तक ये रिश्ता कायम है। यह है पाकरू का काम, यह है खुदा की बरकत। अब जिस नुक्ते पर मैं बात करने लगा हूं, खुदा की जात बड़ी है, इंसान की जात छोटी है, लेकिन मुआफ करने में खुदा हमेशा पहल करता है। खुदा ने जब इंसान को बनाया, इंसान ने गुनाह किया, तो मुआफी का अमल, निजात दहिंदे का वादा, ये फिर खुदा ने ही किया। ये पहल हमेशा खुदा करता है। माज़ी में भी हम देख लें, मसीही तारीख में या इंसान की तारीख में, इंसान ने गुनाह को महसूस किया है। आज का इंसान गुनाह भी कर लेता है, फिर हम उसको डिफेंड करते हैं, गलती का दफा करते हैं। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं, जब इंसान अपने गुनाह को महसूस कर लेता है, गुनाह का इकरार कर लेता है, तो मुआफी का अमल शुरू हो जाता है। ये फील करने से, महसूस करने से। मगर आज का इंसान वो गुनाह को तस्लीम नहीं करता, बल्कि उसका डिफेंड करता है। और अदालतों में आप देख ले, थानों में देख ले, पंजाबी च कहते हैं जेड़ा लुच्चा वो सब तो ऊंचा। अदालतों में, थानों में झूठ जीत जाता, मगर खुदा सरफराजी देता है। हम इंसान गलत फैसले कर सकते हैं, मगर खुदा ऐसे फैसलों को रद्द करता है। तो मेरा जो नुक्ता है वो ये है, खुदा की जात बड़ी है, माफ करने में हमेशा वो पहल करता है, जोड़ने की वो पहल करता है। अब जब इस नुक्ते को हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, तो अक्सर औकात इंसान, आज का इंसान, जब हम बुजुर्गी में जाते हैं, बड़े हैं, घरों में, हम अपने घरों में नजर दौड़ा कर देखें, जो आज का इंसान है वो कहता है कि मेरी हैसियत बड़ी है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। फलां शख्स मेरे पास आए तो मैं बड़ा हूं, मेरी तो नाक कट के रह जाएगी, क्योंकि मैं बड़ा हूं। बड़ा होकर मैं छोटे के पास जाऊं? तो खुदा की जात देख ले, खुदा खालिक है, बड़ा है, माफ करने में वो पहल करता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम, अपने आप को छोटा बनाना। एक दफा मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, अमेरिका में, तो हमारा सफर कुछ लंबा था। तो वहां पर जो मेरा एक दोस्त था अमेरिकन, उसने एक कैसेट लगाई, और उस कैसेट में था क्या कि ये जो फरिश्ते हैं, लूसीफर, इसको ये भी एक फरिश्ता था,
ये सारे सारे फरिश्ते थे, और लूसीफर और जो शैतान का वजूद ये कहां से आया? ये सोच की बात है, सोच की। खुदा ने जब इंसान को बनाया और खुदा ने कहा कि इसको मैंने बनाया है और आकर इसे सजदा कर, ये मैंने बनाया। बाकी सारे फरिश्तों ने खुदा के कहने पर उसको सजदा किया, और जो लूसीफर था उसने सजदा न किया, उसने आगे खुदा को आर्गुमेंट देना शुरू कर दिया। और आर्गुमेंट क्या है? उसने कहा कि इंसान का जो वजूद है वो मुझसे बाद में है, ये इंसान की हैसियत ये तो मुझसे छोटी है, ये बाद में आया है, मेरा वजूद इससे पहले था, तो इसको चाहिए कि मुझे सजदा करे, मैं सजदा नहीं करूं। और ये है खुदा की नाफरमानी। जो खालिक है, जो बनाने वाला है, वो कह रहा है कि इसे सजदा करो, और खुदा की इस नाफरमानी की वजह से लूसीफर को शैतान कहा। तो आज हमें इस बात पर देखना है कि जब हम अपने खानदानों में होते हैं तो क्या मेरा मजाज तो इस तरह का नहीं? कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत में फिलिपियों के नाम दूसरे बाब में लिखा है, बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का था। तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का है। जब हम मिजाज की बात करते हैं तो ये लफ्ज मिजाज है, और इस मिजाज में बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इसमें इंसान का पूरा रवैया इसमें शामिल है। उसका बोलचाल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, गुफ्तगू कैसे करता है, लोगों के साथ तलब कलामी तो नहीं है। तो इसमें अपने आप को छोटा बनाने की बात। यीशु ने कहा मैं घटूं और वो बढ़े। आज हम कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मुझे मौका दिया जाए, मेरी हैसियत बड़ी है, छोटा मेरे पास आए। तो ये है यीशु का मिजाज। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का है। यीशु ने सलीब पर मुआफी का दर्श दिया। जब हम मसीहत से पहले मज़ाहिब की बात करते हैं तो उसमें मुआफी का पैगाम नहीं मिलता। यहूदी मज़हब में हम देखते हैं आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इसी तरह हम दूसरे मज़ाहिब में भी देखते हैं जहाद की बात होती है, लड़ाई की बात होती है, महाजराई की बात होती है। ये मसीहत है जिसमें हमें अपने आप को छोटा बनाने की हदायत की गई। एक दफा मैं परवेज मुशर्रफ का एक टेलीविजन पर कोई दिख रहा था वीडियो क्लिप, तो इंडिया के साथ उसने बात की कि मैं मसीही नहीं हूं, मैं मसीही नहीं हूं कि मसीहत पर अमल करूं, जहां पर लिखा है कि अगर तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी फेर दे। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, तो मैं तो ईंट का जवाब पत्थर दूंगा। यहां पर भी हमें एक बड़ी मुस्बत पैगाम मिलता है
कि जब वो ये बात करता है कि मसीहत में ये लिखा है कि एक गाल पर अगर तुझे तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फिर दे। इससे हमें ये वजाहत मिलती है, इसमें ईमान की हमारी अशायत है कि गैर कौम भी इस बात से वाकिफ है कि यीशु मसीह का जो दर्श है वो है मुआफी का, और यीशु ने सलीब पर मुआफी का पैगाम देकर हम सब के लिए वो एक मॉडल बन गए। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ये मुश्किल काम है, बंदा सलीब पर है, कांटों का ताज सर पर है, हाथों में कील है, तकलीफ है, पेन है, और यीशु कह रहे हैं कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु इस मतलब को जानते हैं कि मैं गुनाहों का कफारा अदा कर रहा हूं, वो इस बात से वाकिफ है। इसकी गहराई को यीशु जानता है, इसलिए उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। हम रोजमर्रा की दुआ में जब पढ़ते हैं हमारे बाप की दुआ, तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं। अक्सर औकात लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि कैथोलिक दुआ में लिखा है तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में लिखा है तो हमारे कसूर हमें मुआफ कर। कभी कभी हमारे लोग भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि प्रोटेस्टेंट में लिखा हमारे कसूर हमें मुआफ कर, और जब कर्ज की बात करते हैं तो ये जो कर्ज के मुतालिक जो अंडरस्टैंडिंग है इसको क्लियर करना, समझना ये बड़ा जरूरी है। जब हम बात करते हैं तो हमारे कसूर हमें मुआफ कर, इसकी बात की तो हमें समझ आ जाती है। जब हम बात करते हैं तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, कर्ज, तो बहुत दफा हम इंसान इस लफ्ज को हकीकत या गहराई में नहीं समझ पाते। जो इंसान की सोच है, आपकी और मेरी सोच, हम क्या सोचेंगे कि कर्ज से मुराद यह है कि हमने किसी से उधार लिया है, किसी से उधारे पैसे लिए हैं, ये मुझ पर कर्ज है तो हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। तो ये कौन से कर्ज की बात है? जब कर्ज की बात होती है हमारे ज़हन में ये बात आती है, कर्जे का तो मतलब होता है कि हमने 2 लाख रुपया कर्जा लिया है, हमारे कर्जे हमें मुआफ कर। ये है हमारी इंसान की सोच। जब हम कलाम की इस तशरीह को देखते हैं तो इस बात को समझना ये बड़ा जरूरी है कि मत्ती की इंजील का जो राइटर है, मत्ती इंजील नवीस, ये मुखातब है यहूदी लोगों के लिए। मत्ती की इंजील लिखी गई खुसूसी तौर पर यहूदी लोगों के लिए। यहूदी मजहब से जिन्होंने मसीहत को कबूल किया, उन मसीहों को समझाने के लिए, क्योंकि उनके जो ज़हन में बात थी, ये जो लफ्ज कर्ज की बात है, कर्ज, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। आज भी जब कहीं लड़ाई होती है तो अक्सर औकात बेहुदा और गंदी गाली भी निकाली जाती है। जब लड़ाई होती है को पता सो नहीं लगता क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला है
जब उन अल्फाज को वो आगे पेश करता है तो वो गाली को दोबारा दोहराता नहीं। हम क्या करते हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उसने जी बड़ी गंदी गाली निकाली है, मैं वो गाली अपनी जुबान पर नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि मैं उस गाली से नापाक हो जाऊंगा, मेरी अपनी जुबान गंदी हो जाएगी। यहूदी लोग अपनी जुबान पर गुनाह का लफ्ज ये नहीं लेकर आना चाहते। वो कहते हैं कि अगर गुनाह का लफ्ज हमने अपनी जुबान पर ले आए तो हम भी गुनाहगार हो जाएंगे, इसलिए गुनाह की जगह पर उन्होंने ये लफ्ज फिट किया, तो हमारे कर्ज हमें मुआफ करे। जब हम कर्ज की बात करते हैं, इससे मुराद जो राइटर बताना चाह रहा है वो ये है, तो हमारे गुनाह हमें मुआफ कर। वो गाली को, गुनाह को अपनी जुबान पर लेकर नहीं आना चाहते। बहुत दफा हमारे जो आम कारी है या पादरी साहबान, बहुत दफा हम इसकी अपने तौर पर जब तशरीह करते हैं तो कभी कभी गलत कर जाते हैं। तो इसके लिए लाजमी है कि कलाम की तशरीह को समझना ये बड़ा जरूरी है। मुआफी जो है ये रोजमर्रा प्रैक्टिस का नाम है। मुआफी जब हम हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं तो उसमें जब सिर्फ ये अल्फाज तक नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। खुदा की जात बड़ी है, हम इंसान छोटे हैं, खुदा पहल करता है। आज जरूरत है हमें भी पहल करने की। जब हम माफ करते हैं तो इसके नताइज क्या निकलते हैं, इसकी खुसूसियात क्या है। जब हम माफ करते हैं तो सबसे बड़ी बात, इंसान का गुस्सा कम हो जाता है और मनफी सोच खत्म हो जाती है। जब हम नाराज होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी का वीक पॉइंट तलाश किया जाए। फिर सोच क्या काम करती है? नेगेटिव सोच। इसका कोई कमजोर पॉइंट तलाश किया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए, इसको बदनाम किया जाए, घर में बाहर सब तरफ। तो यह है इंसान की सोच। तो इससे गुस्सा जो है मुआफी से कम हो जाता है, हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो आज हम इस बात का हद करें कि खुदा हम सबको बरकत दे कि हम मुस्बत सोच के साथ आज से एक दूसरे को मुआफ करें मसीह खुदावंद के वसीले से। सभी बैठे रहेंगे, बाबूजी के साथ मिलकर अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं। आज हम दुआ करते हैं हज़रत जमात के लिए और आज के कलाम की रोशनी में खुदावंद खुदा हमें यह फजल अता करे ताकि हम मुआफ करने वाला जज्बा पैदा करें और ये मसीह की शरीयत को पूरा करें। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आज 2-3 कर दुआ करेंगे। आज खास तौर पर याद करते हैं एल्डर जहमत साहब को जो खुदा में सो गया है, चौधरी छब्बा साहब को जो खुदा में सो गया है, कि खुदा इनके खानदान को तसल्ली दे और तमाम मरहूम ईमानदार करूमें खुदा की रहमत से आराम में रहे। अजीजों इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मुकद्दसा मां मरियम की, जब हम 15 तारीख को ज़ियारत पर जाएं, प्यारा खुदा हमारी मदद रहनुमाई करे ताकि ढेरों बरकतें लेकर हम वापस लौटें। अजीजों इस गर्ज के लिए दुआ करें। हम बुजुर्ग मन्ना मसीह के मन्ना गिल के लिए दुआ करते हैं जो खुदा में सो गया है। खुदा उसकी रूह को कबूल करे और खानदान को तसल्ली इत्मीनान अता करे। अजीजों इस गर्ज के लिए दुआ करें।
कादर मुतलक रहीम और शफीक बाप, जो दुआएं हमने तेरी हजूरी में पेश की हैं या जो दुआएं अभी तक हमारे दिलों में हैं, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा, बख्श के उनका असर हम तक पहुंचे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।